चलिए, आज की टॉपिक क्या है? आज जो है हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगी, उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, जैसे सूरज, चांद, तारा, ये सब जो है अनंत उसको माना जाता है ना, तो अनंत पर अगर वो सूरज, चांद, तारा है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ पर बनेगा। तो याद रखिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। चलिए इसमें हम बताते हैं, इस डायग्राम में यह अवतल दर्पण है, ठीक ना, और यह इसका एक्सिस है, इसका ये ध्रुव है, इसका ये फोकस हो गया, ये इसका वक्रता त्रिज्या हो गया। नहीं तो अनंत पर से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रहा है, मान लीजिए प्रकाश की किरणें अनंत पर से आ रहा है, ये कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। तो यह जो है ये कहाँ पर कटेगा, दिखाई दे रही है ना? ये इसका फोकस था और ये प्रतिबिंब, ये अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें, ये इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। तो याद रखिए अनंत पर का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। और इसका फिर अपोजिट हो जाता है, फोकस पर जब कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? अनंत पर बन जाता है। चलिए पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। या प्रतिबिंब जो है क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा है ना, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्सिस से अगर ऊपर बन गया तो वह प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, एक्सिस से नीचे बन गया तो यह प्रतिबिंब उल्टा पर बन हो गया, समझे? और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आई बात समझ में? चलिए ये उतारिए। चलिए दूसरा है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? याद रखिए जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और यह वस्तु जो होगा से उल्टा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा, समझे? चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। और ये इसका ये क्या है? ध्रुव है, और यहाँ इसका क्या है? फोकस है, और ये इसका ये वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, फोकस पर ही वस्तु रख दिए, वस्तु का नाम है OA, समझे? अब यहाँ से किरण चलेगी, ये M डैश है तो दर्पण है, यहाँ से चलेगी और एक कटेगी फोकस पर और फिर एक कटेगा वक्रता केंद्र पर से कटेगा, और ये कहाँ पर? अनंत पर चला जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अर्थात याद रखिए कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और वह वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए ये उतारिए। देखिए तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? याद रखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक
वास्तविक होता है। समझे? ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु यहाँ पर रख दिए हैं, वस्तु है OA। समझे? तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही को बनेगा। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उल्टा बन गया, वास्तविक बन गया, और जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। तो याद रखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। चलिए उतारिए। अब देखिए चौथा स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। याद रखिए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है, और यह प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। समझे? यहाँ पर देखिए डायग्राम बताते हैं। डायग्राम में M डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। समझे? और इसका ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इधर अनंत हो गया ना। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि वस्तु है, ठीक। तो ये वस्तु का नाम रख देते हैं OA, ठीक ना। और यहाँ से प्रकाश की किरण चलाता है, एक प्रकाश की किरण फोकस दूरी से कटेगी और एक केंद्र से जाकर के कटेगी। तो ये जहाँ पर मिल रहा है ना, तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। यह देते अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होने पर प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। यह प्रतिबिंब जो होती है वह क्या होती है, उल्टा होती है, छोटा होता है और वास्तविक होती है। चलिए ये डायग्राम आप लोग बनाइए। देखिए पंचमी स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिए कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पर अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। यह वस्तु जो होती है वह उल्टा बनती है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिखाई दे रही है। चलिए ये हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पर वस्तु हो गया OA और इसका प्रतिबिंब हो गया O डैश A डैश। यह जो है बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब है, अनंत है, इधर अनंत हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये दोनों के बीच बनते हैं। याद रखिए कि जब वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। आई बात समझ में? चलिए उतारिए। देखिए अब जो है छठा स्थिति है कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये है अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण और इसमें ये दर्पण का नाम M डैश। अब देखिए यहाँ पर ये ध्रुव है और ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही ना देखना है। तो याद रखिए कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे।
और यह प्रतिबिंब जो है वह जो होता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। ओ ए ये क्या है, इसका वस्तु है। अब प्रतिबिंब हो गया ओ डैश ए डैश, ये हो गया इसका प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब जो होता है सो आभासी प्रतिबिंब होता है, वस्तु से बड़ा होता है, समझे, और सीधा होता है, समझे। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है। तो जब वस्तु, याद रखिए कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, आभासी या काल्पनिक होती है, समझे। और यह एक ही स्थिति में जो है सो अवतल दर्पण में जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो इसके बाद आप वस्तु को रखेंगे तो वह वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी और वास्तविक प्रतिबिंब भी, समझे। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसी दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए उतार लीजिए ये।